दोस्तों, इन 3 मस्त गानों के बाद एक बार फिर से हम तृप्ति जी से बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। तृप्ति जी, आप बहुत ही आस्तिक हैं, भक्तिन हैं, लेकिन साथ-साथ आप एक प्रोफेशनल गायिका भी हैं। गायकी में करियर बनाने में मतलब बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं। बिल्कुल। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि बस बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है कि जिसके भरोसे हमने ये शुरुआत की थी, लगता है कि अब उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कभी इस तरह का मोड़ आया? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कभी-कभी हम जब किसी विपदा में पड़ जाते हैं, किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, या हम जो चीज़ चाहते हैं तुरंत मिलती नहीं है, तो उस पल हमें ऐसा लगता है, महसूस होता है कि शायद माँ हमसे रूठ गई है, या हमसे कोई गलती हो गई हो, या कुछ ऐसा तो ज़रूर हुआ है गलत जिसकी वजह से मुझे माँ ने ये सज़ा दी है, या मेरा ये काम नहीं बना है। लेकिन उस वक्त मैं बहुत पॉजिटिवली इस बात को लेती हूँ कि हमारे जीवन में जो भी घटता है, जो भी होता है, वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। और हो सकता है कि वो जब हम दुखी होते हैं तो हम उन पलों में ईश्वर को ज़्यादा याद करते हैं, तो ये हमें शायद ईश्वर मौका देता है कि हम उन्हें दिल से याद करें, उनके लिए रोएं, उनसे दिल से, हृदय से कुछ भी मांगें। तो कभी कोई ऐसी घटना हुई जब आपको लगा कि माता रूठ गई हैं हमसे? लगता है ऐसे तो बहुत से पल आते रहते हैं, और आम जीवन में हर इंसान के जीवन में ऐसे पल अक्सर आते हैं। हम कोई वाकया सुनना चाहते हैं कि कोई ऐसी घटना हो। नहीं, ऐसी कोई हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, छोटी-मोटी बातें हैं जो शायद आपको भी, आपके जीवन में भी आती होंगी, और हमारे दर्शकों के भी जीवन में कभी ऐसे पल आते होंगे। हाँ, मेरा एक बार बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरे पैर में 2 जगह मेजर फ्रैक्चर थे। इधर बैक में भी आपको कुछ? हाँ, तो उसकी वजह से मुझे 18-20 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहना पड़ा, और उस वक्त मुझे लगा था कि शायद मैं कभी उठ नहीं पाऊँगी, या कभी चलकर स्टेज पे खड़े होकर गाना नहीं गा सकूँगी। तो उस वक्त मुझे जो वीकनेस महसूस हुई, उसमें जो दुख हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि माता रानी ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत मुझे शक्ति प्रदान की, और उस विपदा को सहने की जो क्षमता उन्होंने दी मुझे, वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और कैसे मैंने वो दिन पार कर लिए मुझे पता भी नहीं चला, और आज मैं आपके सामने हूँ, मंच पर हूँ, खड़े होकर भी गाया और बैठ के भी गा रही हूँ, नाच के भी गाती हूँ। और कोई बचपन का किस्सा बताइए, जो पहली बार आपने स्टेज पे परफॉर्म किया था, वो कौन सा गाना था? पहली बार मैंने जब परफॉर्म किया था, मैंने अपना ही क्या कहती हूँ कि उससे अपनी प्रेरणा से मैंने कुछ लिखा था माँ के लिए, स्वरचित, और कुछ फिल्मी धुन पर वो भजन था, और जिसे मैं चाहूँगी कि मैं आज इस कार्यक्रम के जरिए सुनाऊँ भी दर्शकों को कि मैंने क्या लिखा था। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोपे भुवन, हाँ मोपे भुवन चढ़ो ना जाए लांगुरिया, एड़ी में धमक लगी पायल की। मोपे भुवन चढ़ो ना जाए लांगुरिया, एड़ी में धमक लगी पायल की। हाँ, एड़ी में धमक लगी पायल की, एड़ी में धमक लगी पायल की। मोपे भुवन, हाँ मोपे भुवन चढ़ो ना जाए लांगुरिया, एड़ी में धमक लगी पायल की। मोपे भुवन चढ़ो ना जाए लांगुरिया, एड़ी में धमक लगी पायल की। मेरे ससुर गए रे देवी दर्शन को, मेरे ससुर गए रे देवी दर्शन को, मेरे ससुर गए रे देवी दर्शन को। हाँ, मेरे ससुर गए रे देवी दर्शन को। सासुलिया, सासुलिया, सासुलिया चढ़ावे बेला फूल लांगुरिया, एड़ी में धमक लगी पा
धमक लगी पायल की। वाह 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 वाह। अब सुनाते हैं आपको, जैसी हमारी प्रथा है 3 गाने तो सुनाएंगे, तो सुनिए गाना नंबर 14, 13 और 12।